बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं चौथा सुतून। मैं हूं जवाद फैजी। बच्चा रोया और हमने मोबाइल पकड़ा दिया, खुदारा हमारी नस्ल को बचाएं। ये अल्फाज हैं सिंध हाई कोर्ट के मुअज़्ज़िज़ जज जस्टिस इरफान सादत खान के, जिन्होंने इस हवाले से एक केस की समाअत के दरमियान ये फरमाया कि इस कदर हमारे मुआशरे के अंदर ये टिक टॉक और मोबाइल और सोशल मीडिया, इसकी वो बीमारी लाहक हो चुकी है। और अगरचे अल्फाज उनके जो हैं वो उस तरह से नहीं है, ये मेरे अपने अल्फाज ही हैं कि हम अगर ये कहें कि ये बीमारी है, उनका तो ये कहना था कि ऐसी चीजों पे निगाह रखने की जरूरत है। और ये उन्होंने सही तशखीस की और वाकई क्या हमारे घरों में, हमारे मुआशरे में, जिस तरह जस्टिस साहब फरमा रहे हैं सिंध हाई कोर्ट के, कि क्या बच्चा बस रो रहा है तो उन्हें फड़ा दो मोबाइल, चलो देखते रहो, कुछ भी कार्टून लगा दिए या कुछ भी ऐसी चीज कर दी। और इसकी वजह से, बच्चों के हाथ मोबाइल लगने की वजह से मैसेजेस, व्हाट्सएप और इस किस्म के, मैंने खुद कुछ ही अरसे में बहुत सारे केसेस देखे हैं ऐसे कि गलत फहमी की बुनियाद पे और मियां बीवी की लड़ाई भी हो गई कि ये मैसेज कैसे चला गया फलां को, और पता चला जी बच्चा हाथ चला रहा था, मार रहा था और किसी भी नंबर पे क्लिक हो गया और उसके बाद उसने कुछ भी लिख दिया है तो मैसेज आगे चला गया और उसके बाद ये अजीब सी कैफियत का सामना करना पड़ा। मैंने कुछ अर्सा पहले मोबाइल फोन के मामले के हवाले से एक तहकीकी विजिट किया था एबटाबाद से कोहिस्तान तक, और मुख्तलिफ थानों के अंदर जाके हमने रिपोर्ट्स हासिल करना चाहिए थी और मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट थे उन इलाकों के डेली बेसिस पे, रोजाना की बुनियाद पे कोहिस्तान के इलाके में 8 से 10 बंदे कत्ल हो जाते हैं, इसलिए कि गलत फहमी से भी अगर रॉन्ग नंबर भी किसी का मिल गया और किसी को ये शक हो गया कि मेरी बहन, मेरी बीवी, मेरी साली, मेरी अजीजा, उसको कहीं से कॉल आई है और क्यों आई है, उसके पीछे बंदा तलाश करो, बंदा करीबी अगर इलाके का आ गया हाथ में तो उसको मार दिया गया। हमें इन चीजों से इज्तनाब करना होगा। टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल इंतहाई अहम है, इसमें कोई शक नहीं। तालीम और तदरीस के लिए, वो दीनी हो दुनियावी हो, इसमें भी हम इससे बहुत सारे फवायद हासिल कर रहे हैं, समरात हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसकी जो वो मनफी चीजें हैं, इसकी जो नेगेटिविटीज हैं, इसकी जो वो बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे का बेड़ा गर्क भी कर रही हैं, जहां हमारे खानदानी निजाम में बहुत सारे ऐसे मसाइल पैदा हो गए हैं कि हर शख्स, एक घर में देख लीजिए कि भाई बहनें बैठे हैं, मियां बीवी भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं और अपना अपना मोबाइल पकड़े बैठे हैं और कौन क्या देख रहा है वो किसी को बताना दिखाना नहीं चाह रहा। क्या, मैं हर एक की बात नहीं करता, लेकिन क्या ऐसा नहीं है? क्या कोई ऐसी पीजी, पेरेंटल गाइड के तौर पे और पेरेंट्स को गाइड करने के हवाले से भी हमने कुछ कभी सुना है कि ये भी एक तरीका है? इवन बैरून मुल्क जो आपके टीवी चैनल्स हैं या टीवी पे आपको लगा देते हैं कि ताकि ये ऑन ही ना हो सके जब तक कि आप कोई पासवर्ड उसका नहीं रख लेते, कोई कोड नहीं रख लेते, बच्चा वो चैनल नहीं ऑन कर सकता, वो नहीं देख सकता। लेकिन हमारे यहां अन्नेवाह अठोअठ जो सब सिलसिले चल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट में यही टिक टॉक के हवाले से ये भी कहा गया कि टिक टॉक वीडियोज आज खुद तो अपलोड नहीं हो जाती ना, आखिर कोई करता है और जो कोई करता है तो उस पर हुक्म दिया गया कार्रवाई का कि काबिल एतराज मवाद जो है वो फौरी तौर पे हटाया जाए। अब इसमें देखते हैं कि कितनी जल्दी हटाया जाता है, क्या क्या एक्शन लिए जाते हैं। फिर इसमें यह भी कहा गया कि जिनसी जो वीडियोस हैं, और मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी ऐसी अच्छी वीडियोस और अच्छी गुफ्तगू की वीडियोस तो नहीं देखी जाती, लेकिन जो ही मैं इसका टैग लगाऊंगा ना, मौलवी पकड़ा गया, मुफ्ती पकड़ा गया, जो ही मैं टैग लगाऊंगा ना, गंदी वीडियो और न्यूड वीडियो और फहश मवाद पे मबनी वीडियो, पूरी कौम टुर पेगी, यार देखिए तो सही है कि अगर हमारे जहन में ही बुतखाना हो तो क्या कहिए, कैसे मुमकिन होगा कि हम अपने मुआशरे को भी बेहतर कर सकेंगे, उसमें सुधार पैदा कर सकेंगे और अपने बच्चों को भी समझा पाएंगे। अगर मैं और आप
खुद ही उन हरकतों में मुलव्वस होंगे तो अपने बच्चों को किस तरह रोक पाएंगे। ये एक ऐसा सुलगता हुआ इश्यू है, मसला है, जिस पे हर बंदे को तवज्जो देनी होगी और हुक्काम बाला को भी देनी होगी। हमारे जो मुख्तलिफ महकमा जात हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी, जो बने इसलिए हुए हैं, जो तनख्वाहें इसी चीज की लेते हैं, मराहत इसी चीज की लेते हैं, उनको भी सर जोड़ के बैठना होगा कि हम हर चीज, ये वीडियो देख लें, स्नैक वीडियो देख लें, अपलोड कर दें और फिर टिकटॉक पे कर दें और तमस्खर उड़ाएं और मजाक के नाम पे जो है वो जाहिलाना गुफ्तगू की जाए और हमारी कौम की बच्चियों को, बच्चों को ऐसी ऐसी फजूल किस्म की वीडियोस दिखाने की जो साजिशें हैं, ये साजिशें जरूर हैं। कहा गया था पहले भी कि आपका दो कौमी नजरिया जो है ना बहरा अरब में फेंक दिया जाएगा। हमने आपको इतना रसिया कर देना है इन चीजों का, और फिर हमने देखा इंडियन मूवीज, इंडियन गाने और उसके बाद उनके एक्टर, उनकी एक्ट्रेसेस, उनको हमने हीरो बना लिया। फिर हमने उसका मुकाबला करने के लिए अपने भी बड़े बड़े हीरो पैदा करने की कोशिश की, लेकिन इश्यू क्या था कि हम इस कदर रसिया हो गए हिंदुस्तानी और फिर हॉलीवुड की चीजों के भी, जो हमारे अकदार के भी खिलाफ है, उसके मनफी जाती हैं चीजें, और हमारे जो सोचे हैं, हमारे जो मुआशरे के खद्दो खाल थे, उनको भी हम ढा रहे हैं, उनको भी गिराना चाह रहे हैं। और इस सारी सूरत-ए-हाल में जिम्मेदार दुश्मन को नहीं ठहराया जा सकता, बल्कि जिम्मेदार हम खुद हैं। और इस पे हमें काउंसलिंग की जरूरत है, इस पे बच्चों को समझाने की जरूरत है, बच्चों की माओं को और वालिदैन को और उनके बड़ों को समझाने की जरूरत है, उनको कैसे बुराई से बचाना है, उनको किस तरह जिनसी हरासानी से बचाना है, उनको किस तरह बदफेलियों से बचाना है। ये सारे वो सुलगते हुए इश्यूज हैं और टॉपिक्स हैं जिन पे अब खुल के गुफ्तगू करने की जरूरत है। हमें मदरसे, मस्जिद से लेके एक बैरुल अक़वामी शोहरत के हामिल स्कूल्स और कॉलेजेस तक भी नजर रखने की जरूरत है, जहां सेम सेक्स की बातें बच्चों को सिखाई जा रही हैं, हम जिन्स परस्ती की बातें सिखाई जा रही हैं। दूसरी जानब उलमा पे हमारा इसलिए ज्यादा हम गुफ्तगू करते हैं कि कौमे लूत का वाकया बड़ा तफसील से कुरान पाक में मौजूद है, और जितने उलमा हैं, जितने दरसे निजामी करने वाले हैं या जितने हुफ्फाज हैं, अल्लाह करे वो तर्जमे से भी पढ़ना शुरू कर दें, लेकिन जिन्हें अरबी का डायरेक्ट तर्जमा आता है, जिन्हें अरबी आती है, उनको तो फिर हम तर्जमा नहीं सिखाएंगे ना। हजरत साहब वो कौमे लूत वाले मामले और वाक़े पे कि किस तरह तबाह किया गया उस कौम को पत्थरों से, क्यों कर किया गया, हत्ता के हजरत लूत की बीवी के हवाले से भी बहुत कुछ मौजूद है कि जिन्होंने उनको भी जुर्मवार करार दे दिया गया। लिहाजा हमें उन चीजों पे तवज्जो देनी भी चाहिए, करनी भी चाहिए, और खाली खौली रियासत मदीना ऐसे नहीं बनेगी, बल्कि अमलन हमें वो इकदाम उठाने होंगे, हमें कदम उस तरफ चलाने होंगे, उठाने होंगे, जिससे मुआशरा सही तौर पे बेहतर हो सके। इस पे मजीद वीडियोस भी अपलोड करेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे गुफ्तगू। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह।